मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 12 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वो आपने बताना है। ए पार्ट इज ए लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ। एक लाइन सेगमेंट की कोई लेंथ नहीं होती। देखो लाइन सेगमेंट जैसे कोई ए बी लाइन सेगमेंट है तो उसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं, जैसे इसका ए एंड पॉइंट है और बी एंड पॉइंट है, तो इनकी कुछ डेफिनेट लेंथ तो होती है ना लाइन सेगमेंट की। ऐसा तो नहीं है कि कोई लेंथ नहीं होती, कुछ तो लेंथ होती है, डेफिनेट फिक्स्ड होती है वो लेंथ। ठीक है, तो ये इसमें क्या बोला था कि ए लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ, कोई लेंथ नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एवरी रे हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। हर रे की एक डेफिनेट लेंथ होती है। देखो रे का सिंबल कैसा होता है, कोई एक एंड पॉइंट होता है, लेट सपोज ए है, वो आगे ऐसे एक्सटेंड होती रहती है, कहीं भी रुकती नहीं है। तो आप कह दोगे कि उसकी इतनी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 6 सेंटीमीटर, नहीं ना, क्योंकि ये तो कितनी भी आगे जा सकती है, हमें तो इसका पता ही नहीं। तो इसकी इनडेफिनेट लेंथ होती है, फिक्स्ड कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में कि ये कितनी दूर तक जाएगी। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट थे फिक्स्ड कि हम मेज़र करके बता देंगे कि कितनी लेंथ है, तो डेफिनेट लेंथ थी। बट रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि हमें इसका दूसरा एंड पॉइंट ही नहीं पता होता कहाँ पर है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ए रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए। कोई एक रे ए बी वो बी ए रे की सेम होगी। जैसे ए बी रे का मतलब क्या है, जैसे इसे ही मान लेते हैं, जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है, तो ये रे क्या नाम हो गया इसका, ए बी। अब बी ए रे ड्रॉ करते हैं, बी पॉइंट यहाँ होगा और ए पॉइंट यहाँ होगा। क्या ये दोनों सेम है? देखो ये सेम नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बी, तो इनमें डिफरेंस तो है ना। तो दोनों की दोनों रे कैसी हैं, सेम नहीं है, डिफरेंट रेज हैं, ए बी और बी ए। तो इसमें तो क्या बोला था, ये दोनों सेम है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट ओनली। एक लाइन सेगमेंट का एक ही एंड पॉइंट होता है, नहीं। देखो जैसे ये लाइन सेगमेंट थे, इसके कितने एंड पॉइंट है, 1 2 एंड पॉइंट है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, ना कि 1 एंड पॉइंट। तो इसमें तो आप पूछा ना आपसे कि 1 ही एंड पॉइंट होता है, नहीं, फॉल्स है स्टेटमेंट, 2 एंड पॉइंट होते हैं। ए रे हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एक रे के 2 एंड पॉइंट होते हैं। देखो रे का सिंबल ही होता है, तो इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, दूसरा तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये रे एक्सटेंड होती रहती है आगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसका एक एंड पॉइंट ही पता होता है, एक ही एंड पॉइंट पता होता है, ना कि दोनों एंड पॉइंट पता होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नाउ द सेकंड सम इज काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। आपने इसमें लाइन सेगमेंट्स काउंट करनी है और उनका नेम बताना है। तो पहले नेम हम लिख देते हैं, फिर उन्हें काउंट करके बता देंगे कि कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। देखो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है, एक ए बी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है तो ऊपर आप ऐसे निशान लगाओगे। नेक्स्ट और कौन सी है, ए सी है, ठीक है। नेक्स्ट ए डी है, और कौन सी है, देखो बी डी है, बी डी। नेक्स्ट कौन सी है, डी सी है। नेक्स्ट और कौन सी है, देखो बी से सी भी तो है ना, बी से सी को नहीं भूलना आपने, बी सी। ओके, तो कितनी लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ लिखोगे 6 लाइन सेगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें देखते हैं कितनी है। पहली देखो डी एफ है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका, यहाँ पर डी एफ। ओके, नेक्स्ट और कौन कौन सी है,
डी एफ होगी, डी बी और बी एफ, डी बी और बी एफ। नेक्स्ट ई ए, ई सी, सी ए, ई ए, ई सी एंड सी ए। बस यही लाइन सेगमेंट्स हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन सेगमेंट्स। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 लाइन सेगमेंट्स। सी पार्ट में आपको ये फिगर गिवन है, इसके पहले लाइन सेगमेंट्स का नेम लिख देते हैं हम। जैसे ये पहले चारों तरफ वाले लिख देते हैं, सी डी, डी ए, इन सभी का देखो सी डी, डी ए। नेक्स्ट कौन सी है? देखो ए बी और बी सी, ए बी, नेक्स्ट बी सी। नेक्स्ट और क्या हो सकती है? चारों तरफ वाले तो लिख दिया, बीच वाली लिखते हैं। देखो पहले बड़ी लिख लेते हैं, ए से लेकर सी। अब यहाँ लिख देते हैं हम ए सी है। नेक्स्ट और कौन सी है? बी से लेकर डी, बी डी भी है। और कौन सी है? देखो ओ बी, ओ डी, ओ बी, ओ डी। नेक्स्ट ओ सी और ओ ए, ओ सी, ओ ए। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? 10 लाइन सेगमेंट्स। नाउ द थर्ड सम इज हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर्स गिवन बिलो। जो भी आपको फिगर्स गिवन है उसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स कहाँ बनते हैं? जहाँ भी दो लाइन सेगमेंट या रेज का कॉमन एंड पॉइंट होता है वहाँ पे एंगल्स बनते हैं। अब देखो ए सी लाइन सेगमेंट और बी सी लाइन सेगमेंट यहाँ पर मीट हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। फिर ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ए बी लाइन और बी सी लाइन यहाँ पर मिल रही हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स। अब देखो ये दोनों लाइन यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इनके बीच में बनेगा, एंड ए बी और बी सी के बीच में। यहाँ कितने एंगल्स हैं? 4 एंगल्स। नेक्स्ट देखो इसमें कितने एंगल्स होंगे? देखो एक ही एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में 1, इनके बीच में 2। अब देखो डी बी लाइन और डी सी के बीच में एक एंगल बनेगा, ए डी और डी बी के बीच में एक एंगल बनेगा, ए बी और डी बी के बीच में एक एंगल, बी सी और बी डी के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है। फिर देखो ए डी और डी सी के बीच में भी तो एक एंगल बन सकता है, बड़ा एंगल ये वाला। ए बी और बी सी के बीच में भी एक एंगल बन सकता है ये वाला। तो कितने एंगल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एंगल्स हो गए? 8 एंगल्स। Now the fourth sum is write the names of the following angles in as many ways as you can. जितने तरीक़ों से आप इन एंगल्स का नेम लिख सकते हो उतने तरीक़ों से आपने लिखना है। तो किसी भी एंगल का नेम लिखने के 2 तरीके होते हैं। देखो 2 आर्म्स होती हैं। देखो ये एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये क्या होता है? वर्टेक्स। ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या है? M। जहाँ पर ये रे आपस में मिल रही है वर्टेक्स होता है। अब इसकी आर्म क्या है? ML और MN। ये तो आर्म्स होती हैं इसकी। अब एंगल्स के नेम लिखने हैं ना हमने, तो देखो कौन सा एंगल बन रहा है? ये वर्टेक्स होता है ना, इसे बीच में ही रखना होता है आपने, क्योंकि यहीं पर एंगल बन रहा है। तो L से स्टार्ट हो सकते हो या फिर N से स्टार्ट हो सकते हो, और ऐसे या फिर ऐसे इसका नेम लिख सकते हो। पहला एंगल देखो क्या नेम क्या रखेंगे? देखो LMN, LMN। जहाँ पर एंगल बन रहा होता है ना उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखा जाता है। यहाँ पर M पर बन रहा है ना, तो इसको हमेशा बीच में लिखोगे एंगल। और कैसे नेम लिख सकते हैं? LMN, या यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं NML, NML। अब इसका नेम देखो। अब इसका वर्टेक्स कौन सा है? L वर्टेक्स है ना, तो इसे तो बीच में रखेंगे। अब हम K से भी स्टार्ट कर सकते हैं, M से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले K से स्टार्ट करते हैं। देखो KLM, नेक्स्ट MLK, MLK।
देखो दोनों ही कंडीशन में एल बीच में है ना, जिसके ऊपर एंगल बन रहा था, यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी, तो आपको बीच में ही रखना होता है। अब इसका नेम कैसे लिख सकते हैं हम, ये एन है ना, यहाँ पर एंगल बन रहा है, वर्टेक्स है ये, तो इसे तो बीच में ही रखेंगे। एल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अब एम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एल एन एम, एल एन एम। नेक्स्ट एंगल क्या हो सकता है, नेम एम एन एल, एम एन एल। फिफ्थ सम इज नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। आपको 3 एंगल्स के एग्जाम्पल बताने हैं कि आपने एनवायरनमेंट में कहाँ पर एंगल्स बनते हुए देखे हैं। तो देखो आपको पता है जो क्लॉक में हैंड्स होती हैं दोनों, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो भी आपस में एंगल्स बनाती हैं, ठीक है। और सीजर्स को जब हम ओपन कर देते हैं तब वो एंगल बनाती हैं आपस में, और जो कंपास होती है वो भी एंगल बनाती है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल बताने हैं ना, तो पहला तो लिखते हैं हम सीजर्स, नेक्स्ट कंपासेस, नेक्स्ट क्या हो सकता है, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए।